स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी इसको कहते हैं। और पर्णहरित हरे पौधों की पौधे हैं, इनकी पत्तियों, हरी पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल हरे पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा, हरी पत्तियों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ये फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, सारे वर्ल्ड में पौधे जो पाए जाते हैं, जो हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हरे पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप पूरे वर्ल्ड में कितने पौधे हैं? लाखों अरबों पौधे जो हमारे मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद हैं। इसलिए कहा गया है कि खूब पौधे लगाओ। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, उस सूर्य की प्रकाश की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से पौधे भोजन बनाते हैं। इस भोजन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये क्रिया पौधों की पत्तियों के द्वारा होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर इसमें सूर्य प्रकाश नहीं होगा तभी ये क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हरे पौधे जो हैं, पर्णहरित की सहायता से जो सूर्य प्रकाश, ये दिखाया गया है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और ये पौधा है, ये वायुमंडल से पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, और ये H2O वाटर, ज़मीन के अंदर पानी भरा हुआ है। पौधे इससे क्रिया करके यहाँ ज़मीन से जो है वाटर पानी लेते हैं और वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। तो ये रिएक्शन संपन्न होती है। 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। मनुष्य जाति के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ये पौधे इसका अवशोषण करते हैं और इसके बदले में हमें O2 प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है जल।
ये C6H12O6 ये ग्लूकोज या इसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये पौधे खाना बनाते हैं। और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पौधों को सुपोषी पौधे कहते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। पौधों को ऑटोट्रॉफ। खुद खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। कुछ कारक जो हैं जो प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर देते हैं। कुछ बाह्य कारक हैं, कुछ आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारक जैसे बाह्य कारक में सूर्य प्रकाश, तापमान, ये सब बाह्य कारक हैं। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाशजन की क्रिया की प्रभावित होगी। और तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी इसका ये क्रिया प्रभावित हो जाएगी, यानी कम या ज़्यादा हो जाएगा। प्रकाश ज़्यादा हो जाता है, एक लिमिट तक जो है प्रकाश, अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बढ़ती है, उसके बाद जो है फिर स्लो हो जाती है। प्रकाश इसी तरह से तापमान हो गया, प्रकाश हो गया। और आंतरिक कारक में जो है पर्णहरिम भी प्रकाश की क्रिया को प्रभावित करता है। अगर पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश की क्रिया नहीं होगी। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य भी प्रकाश की क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये प्रकाश क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो इसकी गति को बढ़ा या घटा देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण मनुष्य जाति के लिए ये एक वरदान है। हमारे लिए, हमारे जो पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उन पौधों को शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। इस तरह से ऊर्जा का एक चक्र चलता है और सारे जीवधारी पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो प्रकाशी ऊर्जा को, हरे पौधे जो हैं प्रकाशी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसे भी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके पौधे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद एक चक्र चलता रहता है। सभी जीवधारी पौधों को खाते हैं, जो शाकाहारी हैं शाकाहारी, मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं। तो ये ऊर्जा का चक्र चलता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन में एक वरदान है पौधों के द्वारा। पौधे इसलिए कहा गया है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप लगाइए। पौधों से CO2 जो हम छोड़ते हैं, यानी जो हम इतने भी जीवधारी CO2 छोड़ते हैं या वायुमंडल में जो CO2 है वो हमारे लिए नुकसानदायक है और O2 जो है वो लाभदायक है। तो पौधे हमारे लिए क्या करते हैं
CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और हमें वरदान स्वरूप O2 प्रदान करते हैं। तो पौधे जितने भी दुनिया में पौधे लगाए जाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। पौधे एक अनुमान के मुताबिक पूरी संसार में 1 अरब टन कार्बन पौधे अवशोषित करते हैं। अगर ये पौधे ज़मीन पर ना होते तो कितना प्रदूषण फैलता। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 लेते हैं और O2 उसके बदले में हमें देते हैं।